इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के स्टॉक के बारे में। तमाम लोग जो स्पाइस जेट में इन्वेस्टेड हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि स्पाइस जेट आज नहीं तो कल हेडलाइंस बनाता है। हमने देखा कि काफ़ी लोग जब अनलॉक हो रहा था तब भी स्पाइस जेट के स्टॉक को लगातार रेकमेंड कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं स्टॉक 83 के हाई लगा के दोबारा आज की डेट में 70 के आसपास हमको दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको स्पाइस जेट के स्टॉक के ऊपर लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं कि स्पाइस जेट का जो शेयर है वो अच्छे मूव नहीं दिखा रहा। हालांकि लोगों का ये प्रेडिक्शन ये था कि अब अनलॉक हो रहा है और जो स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे चला गया था टू द लेवल ऑफ, आप देख सकते हैं 49 के आसपास के लेवल यहाँ पे हमें 2020 के ड्रॉप में दिखाई दिए थे, और यहाँ पे जो लेवल ड्रॉप दिखाई दिए हैं वो 60s के आसपास दिखाई दिए हैं। वहाँ से रिकवरी हो गई थी 83 तक, 20 रुपये का अप मूव दिखाई दिया, बट कहीं ना कहीं फिर हमें ड्रॉप आता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दिया। और 2020 में जब रिकवरी आई थी तब तो स्टॉक 106 के आसपास भी चला गया था। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस दौरान भी इन्वेस्ट किया। 80 से 100 के बीच का जो उसने अप मूव दिखाया था 2020 में, काफ़ी लोग सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाए और फिर स्टॉक नीचे चला गया, और अभी भी वो लोग वेट कर रहे हैं कि स्टॉक रिकवर करेगा कि नहीं। और जिन्होंने 83 के आसपास इसी साल इन्वेस्ट किया है उनके लिए भी स्टॉक 10 रुपये नीचे ऑलरेडी जा चुका है। तो आप आज इसके जो रीसेंट मूव्स हैं उसको भी अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ पे हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग आधा % से ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया है स्टॉक की वैल्यू। तो मैं आपको रेफ़र करने जा रहा हूँ इस आर्टिकल को, स्पाइस जेट, विल स्पाइस जेट स्टॉक एवर रिकवर। इस आर्टिकल पे सीधा चलते हैं। तो बात यह है कि स्पाइस जेट का जो स्टॉक है क्या रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्वेस्टर्स ये सवाल पूछ रहे हैं और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ भी ये सवाल पूछ रहे हैं स्पाइस जेट के, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी अभी आवरली वेजेस पे आ गए हैं कि अगर आप काम करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप काम नहीं करेंगे, मतलब अगर स्पाइस जेट उनको काम पे नहीं बुलाएगा तो वो उस दौरान पेड नहीं रहेंगे। सो बेसिकली जो होल सिचुएशन है, आपको पता है 2020 में कोविड से शुरू हुई जिसमें काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। जो दो लीडिंग एयरलाइंस हैं इंडिया की, इंडिगो और स्पाइस जेट, दोनों पे हमें स्टॉक पे उसका प्रभाव दिखाई दिया। 2020 में ज़्यादा इफेक्ट था, 2021 में कम इफेक्ट दिखाई दिया। और मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन टू एयरलाइंस, ये जितने भी लोग हैं जो एयरलाइंस में ट्रैवल करते थे, ये कौन लोग थे? ये लोग या तो टूरिस्ट थे या फिर कंपनी के काम से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। तो ये सारे ही लोगों का जो एक जगह से दूसरी जगह जाना समहाउ रुक गया आफ्टर कोविड, एंड वी सॉ ह्यूज प्रेशर ऑन द एयरलाइंस स्टॉक। इस साल की अगर बात करें 2021 में इंडिगो का स्टॉक ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और स्पाइस जेट के स्टॉक ने ऐसा बिहेव किया कि जैसे कि कंपनी बंद होने वाली है। 105 के हाई बना के 2020 में स्टॉक दोबारा 60 पे आ गया, और फिर यहाँ पे 83 के हाई लगा के दोबारा से स्टॉक जो है वो हमें 70 के लेवल पे फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। सो जो बड़ा सवाल है वो ये है कि स्पाइस जेट का स्टॉक रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इंडिगो ने अपने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट नहीं किया है। स्पाइस जेट वाले इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि हमको इतनी सज़ा क्यों मिल रही है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करने पे जो कि इंडिगो जितनी महंगी नहीं थी। सस्ती कंपनी थी स्पाइस जेट, बट इसलिए काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को उसने अट्रैक्ट किया जिन्होंने स्पाइस जेट के इंडिगो के स्टॉक को महंगा समझा और स्पाइस जेट में अपना पोजीशंस बनाई, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग 2021 लॉकडाउन स्पाइस जेट ऑलमोस्ट वेंट डाउन टू द लेवल ऑफ 60s, जहाँ से रिकवरी भी देखने को मिली है, बट अब वो रिकवरी हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। स्पाइस जेट ने पिछले कुछ दिनों में जो हेडलाइंस बनाई है, अगर मैं आपको बोलूं तो एक जो हेडलाइन है वो काफ़ी ख़राब है कि स्पाइस जेट ने अपनी जो डेली पेमेंट है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जाती है उसमें कुछ दिनों के लिए डिफ़ॉल्ट किया है। डेली बेसिस पे दिया करते थे पैसा, जो भी सर्विसेज यूज़ करते थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। पौंडीचेरी गवर्नमेंट ने दोबारा से स्पाइस जेट को अप्रोच किया कि आप अपने ऑपरेशन शुरू करें। स्पाइस जेट की जो फ्लीट है वो कम हो रही है, और एक और हेडलाइन ये बनी कि क्या अजय सिंह दोबारा स्पाइस जेट को रिकवर कर पाएंगे कि नहीं। सो ये काफ़ी सारा मीडिया में हाइलाइट्स बनी जिसको काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा और अपनी अपनी एनालिसिस की उसके ऊपर। वन मोर थिंग दैट इज़ ट्रबलिंग स्पाइस जेट इज़ द कोविड थर्ड वेव का जो इस टाइम आने की स्पेकुलेशन है, वो भी स्पाइस जेट के स्टॉक को
कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। ये तो रही कुछ नेगेटिव बातें, और जो कुछ पॉजिटिव बातें अगर आप बात करें तो ये है कि स्पाइस जेट का पॉजिटिव ये है कि टूरिस्ट प्लेसेस दोबारा से जैम पैक होने लगी हैं, और पीपल जो आजकल प्लेन में सफ़र कर रहे हैं वो बोलते हैं कि एयरपोर्ट दोबारा से जैम पैक्ड होने लगे हैं। फेस्टिवल सीज़न आ रहा है जिस टाइम पे हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। विंटर्स आर ऑल्सो कमिंग, जहाँ पे जो इंडिया के कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ जाते हैं, और ये सब लोग ज़्यादातर डोमेस्टिक एयरलाइंस का यूज़ करते हैं, जिससे चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, ट्रैफिक इम्प्रूव होता है। और अभी भी इंडियन गवर्नमेंट को 100% जो ऑक्यूपेंसी है उसको अलाउ करना बाकी है एयरलाइंस पे। अभी गवर्नमेंट ने 100% ऑक्यूपेंसी अलाउ नहीं किया, यानी कि जितनी भी सीटें हैं एयरलाइंस की वो सारी की सारी नहीं बेच पा रही हैं। सो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इनकी तरफ आने हैं इन द कमिंग फ्यूचर। सो दीज आर द प्लस एंड माइनसेस फॉर स्पाइसजेट। नाउ इन्वेस्टर रियली नीड टू वेट एंड वॉच कि इन दोनों फैक्टर्स में से जो प्लस और माइनस फैक्टर है उसमें से किसका पल्ला भारी रहने वाला है, और क्या इन्वेस्टर को 70 से आगे के लेवल दिखाई देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग तो टारगेट्स दे रहे थे 100+ के स्पाइस जेट में, और अगर चीज़ें बिगड़ी तो यहाँ से 70 के नीचे भी सरकता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ही थोड़ी दिनों पहले ही 60 के लेवल ये टेस्ट करके आया है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि किस तरफ पल्ला भारी रहेगा। जो लगता है वो ये रहेगा कि पल्ला भारी रिकवरी की तरफ रह सकता है रादर देन स्ट्रगल की तरफ। तो दोस्तों ये एक हेडलाइन है, डेफिनेटली आई रियली वांटेड टू ब्रिंग इनटू योर नॉलेज। प्लीज़ come on to moneyforall.in and read this article. This is the latest news that we have just posted on moneyforall.in. Don't forget to subscribe the channel, and thank you so much for watching this video.